जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और पहली बार गुरु जी महाराज के साथ अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। इसलिए जो भी मुझे इसलिए जो भी मुझसे गुरुजी शेयर करवा रहे हैं उसके लिए भी उनका शुक्राना और आप सबका भी शुक्राना जो आप ये सत्संग सुन रहे हैं। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए या कोई गलत शब्द मेरे मुंह से निकल जाए। पिछले कुछ दिनों से मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करो और काफ़ी सत्संग में सुना है कि शुक्राना करने का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी, मेरे पिताजी की 2005 में अकाल मृत्यु हो गई। घर पर सिर्फ मेरी माँ और मेरा छोटा भाई ही मेरा सहारा था। कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होने के कारण मेरा विवाह 2007 में बिना ठीक से जांच के तय हो गया। विवाह के पहले से ही लेन देन को लेकर बहुत तनाव रहता था। मेरे ससुराल वाले मेरी माँ को हमेशा बहुत परेशान करते थे, ये मालूम होते हुए भी कि मेरे पिताजी नहीं हैं और कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है, पर मैं कोई स्टैंड नहीं ले पाई। मैं छोटे शहर में थी। उस समय हमारे समाज में अगर किसी लड़की की सगाई टूट जाती थी तो बहुत अपमान होता था और अपने छोटे भाई और अपनी माँ की खातिर मैं चुपचाप से इस बंधन में बंध गई। दरअसल मेरे ससुराल वाले बहुत तेज लोग थे और वो चाहते थे कि कोई सेंटिमेंटल और इमोशनल लड़की मिल जाए जो उनका और मेरे पति का टॉक्सिक बिहेवियर चुपचाप सह सके। उन्हें मालूम चल गया था कि मैं पिताजी की मृत्यु की वजह से अति संवेदनशील और सहम गई हूँ। विवाह के बाद से ही हर रोज कभी मुझे तो कभी मेरे भाई को, कभी मेरी माँ को कुछ ना कुछ वजह से ताना मिल रहा था। मेरे पति अल्कोहलिक थे और वक्त के साथ वो बढ़ता गया, मगर मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कभी किसी को कुछ बोलती। बस अपनी माँ के सामने अपना दुख बयान करती थी। वो बेचारी भी बहुत परेशान थी। मेरी बेटी का जन्म 2011 में हुआ। इस तरह कभी किसी की खातिर और कभी किसी की खातिर मैं चुप रही। 15-16 साल बीत गए कि कभी तो सब ठीक होगा। मैं बहुत परेशान थी और मजबूरी में अपने पति के साथ रह रही थी क्योंकि वो ताकत ही नहीं थी कि मैं अलग हो जाऊं। मेरे परिवार ने मुझे समझाया कि मैं अलग हो जाऊं, मैं आत्मनिर्भर हूं। दरअसल घर के काफ़ी सारे खर्चे मैं ही उठाती थी। मेरी पढ़ाई का आखिरी पड़ाव मैंने शादी के बाद किसी तरह पूरा किया, जिसकी खातिर मेरे ससुराल वालों ने हमेशा मुझे कहा कि वे मुझे पढ़ाए हैं। मैं हमेशा बहुत प्रतिभाशाली छात्र रही थी। ये वो इसलिए कहते थे कि मुझे दबा के रख सके और मैं खर्चे में बराबर हाथ बंटा सकूं। लेकिन साल 2022 के अंत में परेशानी बढ़ गई। मेरे पति जुआ और दूसरी महिलाओं के चक्कर में भी पड़ गए और मेरे ससुराल वालों ने मुझे ही इस सब के लिए दोषी ठहराया। मेरे पति ने भी मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया है कि उनको मेरी ज़रूरत सिर्फ पैसे के लिए है। दोनों परिवार में काफ़ी तनाव बढ़ गया था। संगत जी, मेरी सास को भी शायद पंडितों ने बता दिया था कि हमारा भविष्य साथ नहीं है, इसलिए तांत्रिक का सहारा लेकर ब्लैक मैजिक के सहारे मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करी। मेरे पति ने मुझे कहा कि मैं उनको माफ़ कर दूं और एक मौका दे दूं। मुझे आभास था कि वो नहीं सुधरे हैं, पर मैंने अपने बेटी की खातिर और शायद ब्लैक मैजिक के प्रभाव से उन्हें एक मौका और दे दिया। मगर मैं
बहुत तनाव में रहती और लगता कि अपने साथ कुछ कर लूं। मैंने पंडितों के पास जाना शुरू कर दिया। मैं इतना लाचार हो गई कि चर्च भी जाने को तैयार हो गई। उस दौरान मेरी एक दोस्त जो कि गुरुजी को बहुत मानती है, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक और दोस्त बनी थी 2022 मार्च में, जो गुरुजी को मानती थी और जिसने करीब 6 महीने पहले मुझे अपने घर हो रहे सत्संग में बुलाया था, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तब मुझे क्या मालूम था कि गुरुजी जो सब जानते हैं मेरा हाथ थाम रहे हैं, मेरा कष्ट आने के पहले से ही मुझे संभाल रहे हैं। मैं बिल्कुल मूर्ख थी। मेरी दोस्त ने मुझे गुरुजी महाराज की महिमा बताई और कैसे गुरुजी ने सभी संगत का कल्याण किया है। उसने मुझे मंत्र जाप बताया और कहा कि मैं रोज़ करूं। फिर जनवरी 2023 में वो मुझे अपने साथ बड़े मंदिर ले गई। मुझे उसने बड़े मंदिर और गुरुजी के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, तो मुझे वहाँ की व्यवस्था समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। पहली बार मंदिर पहुंचकर मुझे कुछ खास समझ नहीं आया, मगर फ्रेगरेंस महसूस हुई और वो फ्रेगरेंस रात को भी मुझे महसूस हुई। एक गुरुजी का पीला चोले वाला स्वरूप भी मुझे ब्लेस हुआ, जिसको मैंने फ्रेम करके घर में मंदिर में स्थापित किया। कुछ दिन बाद मैं फिर अपनी दोस्त के साथ बड़े मंदिर गई, तो मैंने अपने दोस्त के वॉलेट में गुरुजी का पॉकेट स्वरूप देखा। मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी ये मिल जाए। उस वक्त मैंने देखा कि एक सेवादार अंकल पॉकेट स्वरूप बांट रहे थे और मुझे भी एक हाथ में दिया। वो आखिरी स्वरूप था उस वक्त उनके पास। मेरी दोस्त ने कहा कि देख, आज तो गुरुजी तुझे कितना ब्लेस कर रहे हैं। मंदिर से बाहर आने के पश्चात मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि मैं रोज़ जल प्रसाद का सेवन करूं। मैंने जब उससे पूछा, उसने बताया कि एक लॉकेट स्वरूप के साथ जल को टच करके पीने से गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग देते हैं, हमारे रोग भी दूर करते हैं। मैंने अपने मन में सोचा ही था कि लॉकेट स्वरूप मिल जाए। अचानक ही एक अंकल जी ने मुझे और मेरी दोस्त को बोला कि हम अपना हाथ आगे करें और उन्होंने हमारे हाथ में लॉकेट स्वरूप रख दिया। संगत जी, उस दिन मैंने गुरुजी की महिमा को महसूस किया, क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी ही शिव है। फरवरी 2023 में शिवरात्रि वाले दिन मुझे इच्छा हुई कि मैं बड़े मंदिर जाऊं और गुरुजी की कृपा से मैं अपनी दोस्त के साथ बड़े मंदिर पहुंच गई। वहां का श्रृंगार और प्रबंध देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। कोई जगह इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है, ये विचार मेरे मन से जा ही नहीं रहा था और मैं इतना रोने लगी जैसे कि मैंने तो स्वर्ग ही देख लिया, मुझे ऐसा लग रहा था। गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे मैसेज आते थे कि तूने बहुत दुख देख लिया, अब तेरा अच्छा समय आएगा, बस थोड़ा सब्र कर मेरी बच्ची। पिछले कुछ दिनों से मेरी बेटी भी मुझे कहने लगी थी कि मैं ऐसे माहौल में क्यों रहती हूँ और मैं अपने पति से अलग हो जाऊँ। वो भी इतना टॉक्सिक माहौल में सरवाइव नहीं कर पा रही थी। संगत जी, मेरे पति मेरी बेटी को भी अब भला बुरा कहने लगे थे। संगत जी, मार्च 2023 में मेरे पति ने नशे की हालत में मुझे बहुत कुछ सुनाया और उनकी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझ पर आरोप भी लगाया। संगत जी, मुझे गुरुजी ने 2 दिन बाद बड़े मंदिर बुलाया और मैंने उनके सामने यही अरदास लगाई कि अब मैं और दुख नहीं सह पा रही हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाए कि मैं अपनी ज़िंदगी का क्या करूँ। मुझे कोई रास्ता दिखाइए गुरुजी, अब मैं अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँ। उस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी एक भाभी से कनेक्ट करवाया जो कि शिव भक्त है और जो साधना करती है। उन्हें टेलीपैथी के माध्यम से उत्तर मिलते हैं। मैंने उनसे पूछा और साधना से भाभी ने बताया कि थोड़ी हिम्मत करके मैं अपने पति से अलग हो जाऊं, नहीं तो मेरी बेटी भी कुछ समय में टॉक्सिक हो जाएगी और गलत रास्ते में चल पड़ेगी। संगत जी, एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है,
मगर जब बात बच्चे पे आ जाए तो वो। संगत जी, एक औरत सब कुछ सह सकती है, मगर जब बात बच्चे पे आ जाए तो वो सह पाना मुमकिन नहीं होता। गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तू आगे बढ़, घबराना मत, तेरा पीओ तेरे साथ है। संगत जी, मैं नौकरी करती हूँ और क्योंकि मेरे पति ने जुए में बहुत पैसे गंवा दिए थे, उनके पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं था। मुझे ये विश्वास मिल गया कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बिना अपनी और अपनी बेटी के लिए कुछ रख रखाव मांगे अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। मैंने सबको बोल दिया कि अब मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मेरे ससुराल वाले और मेरे पति को समझ ही नहीं आया कि ये सीधी गाय अचानक शेरनी कैसे बन गई। संगत जी, मार्च 2023 से मैं अपने पति से अलग हो गई। गुरुजी ने एक पिता की तरह हम माँ बेटी को संभाल रखा है। मेरी बेटी भी गुरुजी को बहुत मानती है। संगत जी, मेरी बेटी अपना जन्मदिन गुरुजी के जन्मदिन के साथ शेयर करती है। जब इसका मालूम चला तो हम दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक सेवादार अंकल जी ने कहा था मुझे कि ये तो गुरुजी की बेटी है। गुरुजी साक्षात आपके पास आए हैं, इसके बारे में तो वो खुद ही सोचेंगे। मैं चिंता मुक्त रहूं। और सच है संगत जी, मेरी बेटी इतनी समझदार है कि उसने मुझे संभाल रखा है। मुझे कभी अकेला नहीं महसूस होने दिया। मैं कभी इमोशनल हो जाऊं, दुखी हो जाऊं, मेरा ऐसा ख्याल रखती है जैसे मैं उसकी बेटी हूँ, जबकि उसने भी अपने पिता का साथ खोया है। गुरुजी ने मेरी बेटी के रूप में मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी का पल पल शुक्राना। मुझे मैसेज आते हैं कि मैं अपनी बेटी की कोई चिंता ना करूं, उसका भविष्य गुरुजी अपने आप ही संवारेंगे। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत लंबा हो गया है, लेकिन गुरुजी की आज्ञा से मैं शुरू से अपनी जर्नी बताना चाहती थी। आगे की जर्नी मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी, पर अभी इतना कह सकती हूँ कि गुरुजी ने एक पिता की तरह हम माँ बेटी को संभाल रखा है। गुरुजी का पल पल शुक्राना और मेरी उस दोस्त का भी शुक्राना जिसने मुझे मेरे पिता से मिलाया, जिसको मैंने बरसों पहले खो दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी बहुत सारे जवाब मिले होंगे आज के सत्संग से। और सभी औरतों को मैं अपनी ओर से ये बोलना चाहूँगी, अगर आप किसी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं तो प्लीज़ अपने लिए फ़ाइट कीजिए। देखिए, जुल्म को सहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तब तक कोई भी इंसान आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ ही डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, नहीं, कई जगह जेंट्स भी इस चीज़ का शिकार होते हैं। तो उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़ देना ही बेटर होता है, इससे पहले कि वो आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करे। और वैसे भी गुरुजी महाराज हमेशा, अगर आप सच्चे हैं तो आपके साथ हमेशा ही खड़ा रहेंगे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप नीचे लिखी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग मुझे रिकॉर्ड करके या फिर टाइप करके या फिर कॉपी पर अच्छे से लिख करके भेज सकते हैं। लेती हूँ आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।